Myself, Dr. Upasana Sharma, Associate Professor, Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। आज हम BA सेकेंड ईयर के थर्ड सेम के पेपर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के टॉपिक राजा राम मोहन राय का वर्णन करेंगे। राजा राम मोहन राय भारत के एक महान समाज सुधारक, धर्म सुधारक, राजनीतिक विचारक तथा शिक्षाविद हुए हैं। उन्हें आधुनिक भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक चिंतन का सिरमौर कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि इस महान राजा का जन्म एक ऐसे समय हुआ था जब हमारा देश अपने अस्तित्व के आंतरिक सत्य के साथ अपने संबंध को खोकर परिस्थितियों की शोचनीय दास्ता में ग्रस्त अविवेक के कुचलने वाले भार के नीचे दबा हुआ संघर्ष कर रहा था। वे इस शताब्दी के महान पथ निर्माता हैं जिन्होंने उन भारी बाधाओं को हटाया है जो प्रत्येक पग पर हमारी प्रगति को रोकती थी और हमको मानवता के विश्वव्यापी सहयोग के वर्तमान युग में प्रवेश कराया है। उनका चिंतन कोरा कल्पनावादी नहीं था। उन्होंने भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उन्हें भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक कहकर भी पुकारा है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता में कृष्ण चंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब की सेवा में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उन्हें राय की उपाधि प्रदान की गई। उनका परिवार बनर्जी के स्थान पर राय के नाम से विख्यात था। राजा राम मोहन राय बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे। 1814 में राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर धार्मिक उत्थान और सत्य शोधन के से कलकत्ता में रहना आरंभ कर दिया। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य था परमात्मा की उपासना करना। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसका आधारभूत विश्वास यह है कि ईश्वर निराकार है, शाश्वत है, वही इस विश्व का सृष्टा और रक्षक है। समाज के प्रथम मंदिर का निर्माण 1830 में उन्होंने किया है। यह मंदिर सभी मनुष्यों के लिए खुला था, उसमें धर्म, रंग आदि का कोई भेदभाव नहीं था। मेजर वर्क्स ऑफ रॉय राजा राम मोहन राय ने मुख्यतः भारतीय समाज और धर्म में व्यापक बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाया। धर्म व समाज सुधारक की श्रेणी में रखा, पढ़ा और पढ़ाया जाता है, किंतु अब धर्म और समाज सुधार के कारण राजनीतिक जागृति से भी जोड़ दिया। अतः इन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक भी कहा जाता है। इसके रूप में कहा जाता है कि धर्म व समाज सुधार होते हुए भी इन्होंने पत्रों, लेखों, व्याख्यानों, उपदेशों के माध्यम से केवल धार्मिक और सामाजिक अपितु राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक, राजस्व, प्रशासनिक आदि विषयों पर भी कई पत्रिकाएं लिखी। पॉलिटिकल थॉट ऑफ राजा राम मोहन राय। यद्यपि राजा राम मोहन राय दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि की भांति एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, फिर भी उन्होंने देश विदेश की राजनीति में उन्होंने गहरी दिलचस्पी दिखाई। इंडिविजुअल एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, ये राजनीतिक विचारों को निम्न शीर्षकों के माध्यम से विभाजित किया गया है। राजा राम मोहन राय व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा मानव अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। लॉक, ग्रोशस और थॉमस पेन की भांति उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया था। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच, राजा राम मोहन राय प्रेस और स्वतंत्रता के महान समर्थक थे। उनका कहना था कि मानव की उन्नति के लिए ज्ञान की ज्योति से मन के अंधकार आवश्यक है और समाचार पत्र इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। व्यूज रिगार्डिंग स्टेट एक्टिविटी, राजा राम मोहन राय व्यक्तिगत लेजिस फेयर की नीति में विश्वास नहीं रखते थे। वे इस बात का समर्थन नहीं करते थे कि राज्य को व्यक्ति में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। व्यूज रिगार्डिंग जुडिशियल सिस्टम, राजा राम मोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक की न्यायिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना करते थे जो कि उनके अनुसार अकुशल, देरी से काम करने वाली तथा भ्रष्ट थी। व्यूज रिगार्डिंग लॉ एंड मोरालिटी,
यद्यपि राजा राममोहन राय एक न्यायशास्त्री नहीं थे, फिर भी उन्होंने कानून के मूल सिद्धांतों व नैतिकता के साथ उनके संबंध का स्पष्ट ज्ञान था। सेटलमेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया 1832 में ब्रिटिश कॉमन सदन की प्रवर समिति ने राजा राममोहन राय से भारत में यूरोपियन लोगों के रहने के संबंध में सलाह मांगी। 1813 में पास किए गए चार्टर एक्ट ने यूरोप के लोगों को भारत में भूमि खरीद कर अथवा पट्टे पर देकर बसने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। राजा राममोहन राय का विचार था कि यदि कुछ यूरोपियन भारत में स्थायी रूप से रहकर कृषि कार्य या व्यापार करें तो भारत को इससे लाभ होगा, क्योंकि यूरोपियन लोग अपनी पूंजी लगाकर वैज्ञानिक प्रणाली में व्यापार करेंगे। व्यूज रिगार्डिंग ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सल रिलीजन्स। राजा राममोहन राय सहयोग, सहिष्णुता व भ्रातृत्व की धारणाओं में आस्था रखते थे। वे परंपरागत बंधनों, व्यवधानों और सहानुभूति के आधार पर समाज की रचना करना चाहते थे। उनका मानना था कि संपूर्ण मानव समाज एक और तरफ तथा विभिन्न राष्ट्र व जातियों के लोग केवल उनकी शाखाएं हैं। रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधारों पर उन्होंने बल दिया। 1831 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के प्रशासनिक सुधारों में विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से सुधार किया। सपोर्टर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, राजा राममोहन राय शक्ति पृथक्करण का समर्थन करते थे। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि कार्यपालिका व न्यायपालिका संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए। सपोर्टर ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, राजा राममोहन राय संपत्ति के दृढ़ समर्थक थे। वे इसे अनुल्लंघनीय मानते थे। उन्होंने जमींदारी व्यवस्था का भी समर्थन किया। सेकुलर व्यूज, राजा राममोहन राय के सभी धर्मों व संस्कृति का आदर करते थे। उनका कहना था कि लोग धार्मिक संकीर्णता को त्याग कर एक दूसरे के नज़दीक आएँ और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाएं। सपोर्टर टू डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, एडमायरर ऑफ ब्रिटिश रूल्स, इस प्रकार उन्होंने निरंकुश शासन का विरोध किया और ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे। उनका बने रहना समर्थन करते थे। उनका कहना था कि भारत को कम से कम 40-50 वर्षों तक ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है और इस काल में भारत में सामाजिक व आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन होंगे, भारत का आधुनिकरण होगा। व्यूज रिगार्डिंग इंटरनेशनलिज्म, राजा राममोहन राय उच्च कोटि के अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। उनका विचार था कि ईश्वर धर्म को ऐसा बना दो जो मानव और मानव के मध्य मतभेदों और घृणा को नष्ट करने वाला हो। गवर्नमेंट सर्विस, राय का विचार था कि यदि कंपनी सरकार चाहती है कि भारतवासी सरकार के प्रति निष्ठावान रहे तो वे शिक्षित भारतीय नवयुवकों को दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना पड़ेगा। भारतीयों को उनकी योग्यता के अनुसार उत्तरदायी पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करने उन्हें राष्ट्रीय समाज लाने के लिए राय को इंग्लैंड में अथक प्रयास भी करना पड़ा। रिलीजियस थॉट ऑफ राजा राममोहन राय, सत्य की एकमात्र कसौटी उनकी प्रामाणिकता थी। राजा राय एक बहुभाषाविद थे। वे भाषाओं का ज्ञान होने के कारण उन्होंने सभी धर्मों का मूल ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ था, सत्य का सही अन्वेषण किया था। ओरिजिन एंड नेचर ऑफ रिलीजन, धर्मों के उद्भव को किसी सत्ता या परलौकिक इल्हाम में खोजने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे समाज में आवश्यकताओं को खोजने का प्रयास किया। बिलीफ इन कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड, राय का धार्मिक चिंतन का केंद्र बिंदु ईश्वरीय सत्ता में दृढ़ विश्वास था, जिनका प्रतिपादन उन्होंने बड़े ही तार्किक ढंग से किया था। कंडेमनेशन ऑफ आइडोल वर्शिप एंड इमोरल रिलीजियस नॉर्म्स, राय ने हिंदू धर्म और हिंदू समाज में घर कर गई बुराइयों को समूल नष्ट करने का बीड़ा उठाया। उनका यह अनुभव था कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और उसके अंदर अपनाई गई नाना प्रकार की विचित्र हानिकारक और आडंबरों से ने समाज में अनावश्यक कट्टरता और भेदभाव उत्पन्न कर दिया है। मूर्ति पूजा और उनके साथ जुड़े कई कारोबार भारतीय समाज को केवल और केवल भाग्य की जंजीरों में जकड़ लिया है। इस प्रकार उन्होंने इसको खत्म करने की कोशिश की। क्रिटिसाइज द हिंदू कंजर्वेटिज्म एंड सुपरस्टिशंस, राजा राममोहन राय की यह स्पष्ट मान्यता थी कि किसी भी धार्मिक विश्वास या परंपरा को केवल इस आधार पर स्वीकार करें कि इसे हमारी पिछली पीढ़ियां स्वीकार करती हैं, कोई स्वस्थ धार्मिक दृष्टिकोण नहीं था। स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म एंड रिलीजन टॉलरेंस,
राय ने धर्म को जोड़ने वाले तत्व के रूप में प्रस्तुत किया, न कि समाज को तोड़ने वाले तत्व के रूप में। उनका अनुभव था अतः सभी मानव एक ही ईश्वर की संतान है। सम अदर एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस थॉट, धार्मिक सुधारों के प्रति आग्रह होना। इस प्रकार उनके चिंतन की धुरी उनके धार्मिक विचार ही थे। वे धार्मिक विचारों में अनेक धर्मों से लिए गए तत्वों का बेहतरीन समन्वय करते। धर्म को उन्होंने महज विश्वास के बजाय विवेक के आधार पर अपनाने की सलाह दी और मानव मात्र के कल्याण के साथ जोड़ दिया। राजा राम मोहन राय एज अ सोशल रिफॉर्मर, इसमें उन्होंने एक सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया, जिसमें उन्होंने ऑपोजिशंस ऑफ कास्ट सिस्टम एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में प्रचलित जाति प्रथा और जातियों के आधार पर सामाजिक विषमताओं का घोर विरोध किया। उन्होंने जाति प्रथा हिंदू समाज पर एक कलंक बताया जिसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। एंड ऑफ द सती सिस्टम, उन्हें सती प्रथा का अंत किया। विवाहित स्त्री के लिए मृत्यु के साथ के बाद स्वयं मरण की प्रथा के विरोध में उन्होंने अभियान प्रारंभ किया और यह सर्वविदित है कि उन्होंने यह भी कहा कि यह एक कुसंस्कार है। स्ट्रेस ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, उन्होंने स्त्रियों की समाज का स्तर प्रदान करने के प्रबल पक्षधर थे। उन्हें इस बात का गंभीर वेदना थी कि स्त्रियों पुरुषों के आधिपत्य के आधार पर का जीवन बिताने के लिए विवेश किया जाता है। उनकी दृष्टि में समाज में नारी का सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किए बिना विकास नहीं हो सकता। विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का समर्थन किया, ऑपोजिशन ऑफ ट्रेडिशन ऑफ पॉलीजिमनी, स्ट्रेस ऑन वुमेन एजुकेशन पर उन्होंने बल दिया। ऑपोजिशंस ऑफ कंजर्वेटिव एंड नैरो माइंडनेस, रूढ़िवाद और अंधविश्वास का विरोध राय के सामाजिक दर्शन का आधार था। वे प्रत्येक परंपरा और परिपाटी का विवेकपूर्ण संकीर्ण विचार था कि जिसका न तो कोई तर्कसंगत आधार है। वे सामाजिक जीवन में संकीर्णता के घोर विरोध थे। स्ट्रेस ऑन एक्सपेंशंस ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, उन्होंने भारतीय समाज में घर घर की सभी बुराइयों के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते थे। मानते हैं शिक्षा के प्रसार से हम समाज में कुकृतियों को ख़त्म कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ यूजफुल एलिमेंट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, राय एक व्यवहारिक चिंतक थे। उन्होंने व्यवहारिकता और विवेक के आधार पर किसी तत्व को स्वीकार या अस्वीकार किया। यही विचार उनके राष्ट्र के प्रति भी थे। वे इंग्लैंड गए तो कुछ अंग्रेज और यूरोपियन विद्वानों के संपर्क में आए। उन्होंने पाया कि यूरोपियन समाज खुले विचारों का समर्थन करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर, राय ने भारतीय धार्मिक ग्रंथों रामायण महाभारत गीता वेदों उपनिषदों पुराणों आदि का गहन अध्ययन किया। वे भारतीय दर्शन और संस्कृति के महत्व को समझते थे। सम अदर एस्पेक्ट्स भी हैं जिसके आधार पर कि उनकी हिंदू धर्म के पुनरुत्थान पर बल दिया, मानवतावाद में आस्था, जागरूकता, पत्रकारिता के आधार पर। आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन राय ऑन एजुकेशन, क्रिटिसिज्म ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम, राय भारतीय समाज में प्रचलित शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देखा कि शिक्षा पर या तो मस्जिदों और मंदिरों से जुड़े गुरुओं का एकाधिकार है। ये शिक्षा प्रणाली अपनी प्रकृति में अनुदारवाद, परंपरावादी और संकीर्ण मानसिकता के परिचायक थी। सपोर्ट टू द इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन, भारतीय समाज को अंधकार से निकालकर आधुनिक युग में प्रवेश करने के लिए राजा राम मोहन ने अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। वे भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन के पक्षधर थे। 1823 में तत्कालीन जनरल लाडक ने भी ऐतिहासिक पत्र में लिखा कि इंग्लैंड के व्याकरण के से लोगों को पुराने जीवन दर्शन के साथ शिक्षा विधि से ही बदलने की आवश्यकता है। सपोर्ट टू डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिलोसफी कल्चर एंड, अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा के समर्थन का तो यह कदापि नहीं था कि राय को भारतीय दर्शन और संस्कृति से नहीं था। वे तो केवल आंखें बंद करके विश्वास करने के बजाय तार्किक कसौटी पर कसकर किसी बात को स्वीकार करते थे। उन्हें बुराई जिसमें बुराई नजर आती थी उसे त्याग देते थे और अच्छाई को ग्रहण कर लेते थे। एफर्ट्स टू एंड द सोशल इविल्स थ्रू एजुकेशन, वो भारतीय समाज में व्याप्त कई बुराइयों का अंत करना चाहते थे। बुराइयां धर्म और अज्ञान से
प्रत्यक्ष व परोक्ष संबंध रखते थे। फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, राय का मानना था कि भारत में प्रचलित सार्वजनिक किस्म की नहीं है, बल्कि कम से कम प्राथमिक स्तर पर तक शिक्षा सभी वर्गों और जातियों को निःशुल्क व सरकारी स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने स्ट्रेस ऑन वीमेन एजुकेशन, स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक एजुकेशन, एजुकेशन इज हेल्पफुल इन द राइज ऑफ नेशनल अवेकनिंग, स्ट्रेस ऑन इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स पर बल दिया। द इकोनॉमिक व्यूज ऑफ राजा राम मोहन राय, आर्थिक विचारों को किसी विचारधारा सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया। आर्थिक विचार समाजवाद या पूंजीवाद के दायरे में नहीं रखे जा सकते। उन्होंने आर्थिक विचारों का अवलोकन इस प्रकार किया है। फर्स्ट है सपोर्ट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राय ने अपनी प्रसिद्ध लेख पैतृक संपत्ति पर हिंदुओं का अधिकार में यह विचार रखा कि हिंदुओं को संपत्ति से सरकार द्वारा वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर कोई स्पष्ट विचार प्रस्तुत नहीं किए। रिफॉर्मेटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स लैंड रेवेन्यू एंड जमींदारी सिस्टम। राय ने भारत में प्रचलित भू प्रबंध, भू राजस्व और जमींदारी प्रथा को पूर्णतः नहीं नकारा, अपितु उसमें अपेक्षित सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। सुजेशन फॉर रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। राय ने छोटे काश्तकारों को शोषण से बचाने का सुझाव दिया। इस कदम से राजस्व में कमी होना स्वाभाविक था। उन्होंने इसकी पूर्ति के 2 रास्ते बताए। विलासिता की सामग्री पर कर में वृद्धि करके और द्वितीय भारत में यूरोपियन कलेक्टरों के स्थान पर निम्न वेतन में भारतीय कलेक्टरों को नियुक्त करके। सपोर्ट फॉर फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राय भारत से पूंजी के विदेशों में बहिर्गमन को नियंत्रित करने के पक्षधर थे। उनकी मान्यता थी कि विदेशी व्यापारी जो भारत में धन कमाते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वे भविष्य में भारत में ही पूंजी निवेश करें ताकि भारतीय उद्योगों की स्थिति सुदृढ़ हो सके। सपोर्ट टू फ्री ट्रेड, स्ट्रेस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन इत्यादि पर उन्होंने बल दिया, जिससे कि उद्योगपति व्यापारी और उद्योगों के भारत में कई उद्योग लगाए जाएं। नाउ राय एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के पिता की संज्ञा राय को राजा राम मोहन को दी जाती है। वे की अत्यधिक प्रतिभा के धनी थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक आदि व्यक्तित्व की छाप अंकित की। राय के योगदान का वर्णन जिन कारण से हमें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है इस प्रकार है। फर्स्ट, इंट्रोड्यूसर ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म। बुद्धिवादी दृष्टिकोण संभवतः उनके चिंतन का संवैधानिक तत्व था। राय अंधविश्वास, अविवेक, अकर्मता और भाग्यवाद के घोर विरोधी थे। उन्होंने विवेक, तर्क व युक्ति के आधार पर अपने विश्वास को कायम रखा। फादर ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्गठन के का अग्रदूत कहा जाता था। उदारवादी राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। आरंभ में ब्रिटिश शासन के वे आलोचक थे, इसके बाद उनके प्रशंसक बन गए थे। कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटिकल फील्ड। उन्होंने ब्रिटिश शासन प्रणाली की प्रशंसा करते की और भारत के लिए वरदान मानते थे। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने प्रेस तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। भारत में नव जागरण तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होगा। उन्होंने इस बात का बल दिया कि यदि भारत को प्रगति के पथ पर अग्रसर होना है तो उसे अपनी शिक्षा पद्धति को आधुनिक विज्ञान के अनुकूल बनाना चाहिए। कंट्रीब्यूशन इन रिलीजियस फील्ड। उनके धार्मिक विचारों का मूल सिद्धांत एक ईश्वर में विश्वास था। उन्होंने धर्म को एक आध्यात्मिक व नैतिक सत्ता के रूप में मान्यता दी। इस आधार पर उन्होंने एक सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा प्रस्तुत की जिसके नैतिक सिद्धांत विश्व के सभी धर्मों के न्यायों के लिए मान्य हैं। कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लॉ। उन्होंने न्यायशास्त्री नहीं थे, फिर भी उन्होंने कानून के मूल सिद्धांतों और नैतिकता के साथ उनके संबंधों का स्पष्ट ज्ञान दिया और कानून के संहिताकरण पर बल दिया। फाउंडर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच। प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वे समाचार पत्रों या प्रेस की शिक्षा व ज्ञान का प्रसार व जनमत तैयार करने का माध्यम मानते थे।
कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक फील्ड। राय भारत की खराब आर्थिक स्थिति के लिए चिंतित थे। वे चाहते थे कि भारत अपने प्राचीन समय के समान ही फिर से आर्थिक दृष्टि में संपन्न व समृद्ध देश बने। वे भारत से अंग्रेजों द्वारा धन की निकासी के बारे में चिंतित थे, चाहते थे कि कुछ पूंजीपति अंग्रेज भारत में उद्योग लगा और भारत के धन को इंग्लैंड जाने से रोका जा सके। एज अ ह्यूमनिस्ट एंड इंटरनेशनलिस्ट, राजा राममोहन राय स्वतंत्रता और समानता के समर्थक होने के कारण सहयोग, सहिष्णुता तथा भ्रातृत्व की धारणाओं में आस्था रखते थे। उनकी मानता थी कि संपूर्ण मानव समाज एक ही विशाल परिवार और विभिन्न जातियों व राष्ट्रों के लोग उसकी वे समस्त मानव जाति के आध्यात्मिक एकता व विश्वव्यापी धर्म का स्वप्न लेते थे। अंत में कहा जा सकता है कि धार्मिक व सामाजिक सुधारों का जो आंदोलन राजा राममोहन राय ने चलाया, उसे उसके बाद बंगाल में ब्रह्म समाज ने, मुंबई में प्रार्थना समाज ने, मद्रास में थियोसफिकल सोसाइटी ने या समाज ने तथा पंजाब व संयुक्त प्रांत में आर्य समाज ने जारी रखा। धन्यवाद।